everyone, welcome to your own channel 24/7 English. This video is part 21 of Basic English for Beginners. हमने इससे पहले जितने भी टेंसेस किए आई होप आपको सब समझ आए होंगे, आपने सब देखे होंगे वीडियो में और उसको नोट डाउन भी किया होगा एंड यू माइट हैव practiced also. So in this part we are going to discuss about past continuous tense. हमने present continuous tense पढ़ा था और आपको बताया था कि continuous means which is going on, जो चल रहा है. अब पास्ट की बात करें तो इसका मतलब जो चल रहा था. मतलब अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे इसमें. सबसे पहले लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. हम पहले कर चुके हैं. प्लस वॉज और वर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, प्लस verb की first form and ing, the same way which we have used in present continuous tense. सेम था हमारा, सिर्फ is mr का डिफरेंस था. सेम है यहाँ पर was and were, that is only difference. बाकी सब subject, verb, ing सेम है. Now let's come to the usage of this tense. Usage means कहाँ हम इसको कैसे use करते हैं. So first one is when an action was ongoing in the past. When an action was ongoing in the past, मतलब past में कोई action हो रहा था, ongoing, तब हम इस tense को use करते हैं. So let's see the sentences. She was working in this office last year. She was working in this office last year. अब हमें कैसे पता चला कि ये past की बात है? हम यहाँ लिख रहे हैं last year. Last year मतलब पिछले साल, तो पिछले साल मतलब past. अगर अभी की बात होती है, प्रेजेंट की बात होती है, तो हम लिखते हैं शी इज वर्किंग इन दिस ऑफिस. बट वी आर टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर. शी वाज वर्किंग इन दिस ऑफिस लास्ट ईयर. अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं तो कैसे लिखेंगे? हमने पहले भी पढ़ा है ये. शी वाजंट और शी वाज नॉट वर्किंग इन दिस ऑफिस लास्ट ईयर. सिंपल. जहां हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हम नॉट लगा देते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. Then the cat was drinking milk an hour ago. An hour ago मतलब 1 घंटा पहले. Past. The cat was drinking the milk. क्या कर रही थी? She was drinking milk. The cat was drinking milk. So ये हमारा आ गया past continuous tense. ये हमारा subject है. The cat was drink हमारा verb था और ing लग के बन गया drinking और बाकी हमारा हो गया object. Object क्या है? हमारा milk और बाकी हमारा time. An hour ago. I was walking in the park in the morning. अब हमारे ये जो वर्ड्स लास्ट में लिखे हैं these are the indicators for our time. हमारे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं. मॉर्निंग में है, hour ago है, लास्ट ईयर है, जिससे हमें पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी टाइम जो है वो जा चुका है, मतलब पास्ट का टाइम था लेकिन उस टाइम वो ये काम कर रहा था. I was walking in the park in the morning. मैं मॉर्निंग में पार्क में घूम रहा था. So I was walking in the park in the morning. He was sleeping in the evening. वो शाम को सो रहा था. शाम जा चुकी है, अब रात हो गई है और वो शाम को सो रहा था. अब वो इस टाइम इसलिए नहीं सो रहा क्योंकि वो शाम को सो रहा था. So he was sleeping in the evening. Sonu and Monu were fighting at 6 p.m. 6 p.m. मतलब अब 8 p.m., 10 p.m., 12 p.m. हो चुके हैं और ये दोनों सोनू एंड मोनू they were fighting. वो फाइट कर रहे थे. We were enjoying the party last night. Last night मतलब पिछली नाइट को, लास्ट जो नाइट जा चुके हैं उसको हमने पार्टी को एंजॉय कर रहे थे. हम पार्टी एंजॉय कर रहे थे. अब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये? I, he, she, it के साथ हम was यूज करेंगे और you, we, they के साथ हम were यूज करेंगे. जैसे हमने पहले भी देखा था जब हमने सिंपल पास्ट टेंस किया था तब हमने ये भी देखा था तब भी कि, और उससे पहले भी कि जब हम is, am, are यूज करते हैं, जहाँ is am यूज करते हैं वहाँ हम was यूज कर लेते हैं और जहाँ are यूज करते हैं वहाँ पे हम were यूज कर देते हैं पास्ट टेंस में. सो अब यहाँ हमने देखे सारे हमारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? she, the cat, I, he, सोनू एंड मोनू, we. हमारे सारे कंप्लीट हो गए. we हो गया, they, he, she, it, I. राइट? सब आ गए हमारे कवर अप हो गए. फिर अब हमने ये देखा कि सब में was और were लगा है और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म work, ing, working, drink, ing, drinking, walk, ing, walking, sleep, ing, sleeping, fight, ing, fighting, and enjoy, ing, enjoying. तो ये हमारे हो गए verbs, verb, first form and ing. अब इन सबको अगर हम नेगेटिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? She was not working in this office last night. The cat was not drinking milk an hour ago.
I was not walking in the park in the morning. He was not sleeping in the evening. सबके साथ हम not लगा देंगे. not लगा दे तो हमारा negative हो गया. Sonu and Monu were not fighting at 6 p.m. and we were not enjoying the party last night. हम party enjoy नहीं कर रहे थे, वो लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो नहीं सो रहा था, मैं walk नहीं कर रहा था, मतलब सब कुछ negative आ गया. नहीं नहीं नहीं. अब हम अगर इनको इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में लिखते हैं. इंटेरोगेटिव मतलब क्या था? क्वेश्चन की फॉर्म में. तो हम कैसे लिखेंगे? तो जैसा हमने पहले भी स्ट्रक्चर्स में देखा है कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको हम सबसे पहले लिख देते हैं और वहां से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है. तो वो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है, मतलब क्वेश्चन बन जाता है. सो हमने लिखा शी वॉज वर्किंग, तो हम क्या लिखेंगे? वॉज शी वर्किंग इन दिस ऑफिस लास्ट ईयर? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. वॉज शी वर्किंग? The cat was drinking. Was the cat drinking milk an hour ago? Was the cat drinking milk an hour ago? मतलब क्या वो मिल्क पी रही थी? क्या वो जॉब कर रही थी? I was, तो उसका हो गया. Was I walking in the park in the morning? क्या मैं पार्क में मॉर्निंग में घूम रहा था? Was I walking in the park in the morning? Was he sleeping in the evening? क्या वो इवनिंग में सो रहा था? Was he sleeping in the evening? Question mark. Sonu and Monu were fighting. Were Sonu and Monu fighting at 6 p.m. Were Sonu and Monu fighting at 6 p.m? Question mark. क्या वो दोनों झगड़ रहे थे? We were enjoying. Were we enjoying the party last night? Were we enjoying the party last night? क्या हम पार्टी enjoy कर रहे थे? Question mark. जितने भी हमारे interrogative questions होते हैं उनके बाद हम interrogative sentences और questions वाले उनमें हम question mark लगाते हैं, जैसा हम पहले भी punctuation में देख चुके हैं. Now let's come to the another uses. So let's come to the second usage. When an ongoing action in the past was interrupted by another action. Interrupted मतलब interrupt करना, रोकना, रुकावट करना. When an ongoing action in the past मतलब कोई ऐसा action जो past में हो रहा था was interrupted, उसको रोक दिया गया by another action, किसी और action के वजह से, मतलब किसी और काम की वजह से एक काम जो चल रहा था उसको रोक दिया गया. तो वहां पर भी हमारा आता है ये past continuous tense. For example, I was playing in the park when you called. अब हमारा ongoing action क्या था? I was playing in the park. मैं पार्क में खेल रही थी या खेल रहा था. When you called. अब interruption के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? When. और कब हमारा क्या दूसरा सेंटेंस another action क्या हुआ? You called. तुमने मुझे बुलाया. मतलब मैं तो पार्क में खेल रहा था जब तुमने मुझे बुलाया. So I was playing in the park when you called. The dog was eating when my dad came home. अब यहाँ देखेंगे आप was eating past continuous है, my dad came home. तो came home हमारा past है, simple past. तो हम वो देखेंगे क्योंकि हम पूरा सेंटेंस जो है ऐसे नहीं लिखेंगे कि आधा हमने past में लिखा आधा हमने present में लिख दिया. No. My dog was eating when my dad came home. मेरा dog जो है the dog was eating, the dog खाना खा रहा था जब उसके father आए. Ongoing action क्या था? The dog was eating. और दूसरा एक्शन अनदर एक्शन क्या हुआ? माय डैड केम होम. तो उससे इंटरप्ट हो गया, मतलब उस और वो वर्ड क्या है जिसके थ्रू हुआ? व्हेन. सेम वे वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे. व्हेन आंटी अराइव, जब आंटी हमारे घर आई, आंटी आई तब हम सो रहे थे. हनी एंड आई वर रीडिंग व्हेन बेल रिंग, जब बेल बजी मैं और हनी पढ़ रहे थे, हम रीडिंग कर रहे थे. अब स्कूल में बेल बजी में भी पीरियड का टाइम था और पीरियड में हम पढ़ रहे थे और तभी बेल बज गई. अब यहाँ देखा आपने सब सेंटेंसेस में हमने व्हेन यूज किया है, व्हेन के थ्रू हमने इनको कनेक्ट किया है और हमें पता चला है कि एक एक्शन और दूसरा एक्शन दोनों आपस में कंबाइंड है. अब एक तो ऑनगोइंग एक्शन था इन द पास्ट और दूसरा जो है वो अनदर एक्शन है. ऐसे केसेस में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. अब अगर इन्हीं को हम नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आई वॉज नॉट प्लेइंग इन द पार्क व्हेन यू कॉल्ड. द डॉग वॉज नॉट ईटिंग व्हेन माय डैड केम होम. We were not sleeping when auntie arrived. Honey and I were not reading when bell rang. तो ये हमारा not लगाने से सारा negative sentences बन जाएंगे. Same way interrogative sentences के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारे auxiliary verbs है, helping verbs है, उनको हम starting में लिख देंगे, वहाँ से हम start कर देंगे. जैसे was I playing in the park when you called? Was the dog eating when my dad came home? Were we sleeping when auntie arrived? And were Honey and I reading when bell rang? So this is the second usage, how to write the or how to use the past continuous tense. So let's come to the third usage.
टू एक्शन दैट वर हैपनिंग इन द पास्ट यूजिंग द वर्ड वाइल, मतलब पास्ट के अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं और हम कैसे यूज कर रहे हैं वर्ड को, वाइल यूज करके हम दोनों एक्शंस को साथ साथ लिख रहे हैं। मतलब पास्ट में ही दोनों एक्शंस हो रहे हैं और हमने यूज किया वर्ड वाइल, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि दो एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहे हैं। वहां पर भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज रीडिंग माई लेसन, एक ऑनगोइंग आपका एक्शन हो गया क्या, आई वॉज रीडिंग माई लेसन, मैं अपना लेसन पढ़ रहा था। वाइल कब, जब माई टीचर वॉज वॉचिंग मी, जब मेरी टीचर मुझे वॉच कर रही थी। अब आप देखेंगे दो सेंटेंसेस है, आई वॉज रीडिंग माई लेसन, मैं अपना लेसन पढ़ रहा था, एंड माई टीचर वॉज वॉचिंग मी, मेरी टीचर मुझे देख रही थी, मेरी टीचर मुझे नोटिस कर रही थी, मेरे को ध्यान से देख रही थी। कब, वाइल आई वॉज रीडिंग माई लेसन, जब मैं लेसन पढ़ रहा था तब मेरी टीचर मुझे देख रही थी। सो दो आपके एक्शंस हो गए साथ साथ। वाइल यू वर स्लीपिंग, जब तुम सो रहे थे। आई वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, मैं डिनर बना रही थी। जैसे कह रहे तुमने डिनर बना भी लिया, कब बनाया, जब तुम सो रहे थे, मैं डिनर बना रही थी। तो जब, यू कैन से दिस वे ऑल्सो, while you were sleeping I was preparing dinner, while they were talking she was making faces, जब वो बातें कर रहे थे तो वो faces बना रही थी, मतलब वो बैठी बैठी मुंह बना रही थी जब वो लोग बातें कर रहे थे। ओके, एंड while we were eating, जब हम खाना खा रहे थे, soft music was playing, soft music बज रहा था, soft music चल रहा था। कब, जब हम खाना खा रहे थे। अब इन्हीं को नेगेटिव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, while I was not reading my lesson my teacher was and watching me, मैं लेसन नहीं पढ़ रहा था उस टाइम। while you were not sleeping I was preparing dinner, तुम जब नहीं सो रहे थे मैं खाना बना रही थी। while they were not talking she was making faces, जब वो बातें नहीं कर रहे थे तो वो faces बना रही थी। while we were not eating soft music was playing, जब हम खाना नहीं खा रहे थे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। अभी देखोगे हमने दो सेंटेंसेस को हमने कॉमा लगा के हमने कंबाइन कर दिया है, मतलब यहाँ हमने दिखा दिया है कि ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो गया, बट पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। एक एक्शन कंप्लीट हो गया है और दूसरा एक्शन हमने कंबाइन करने के लिए कॉमा लगाया है। कॉमा का मतलब क्या होता है कि हमारा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और आगे फर्दर वो चल रहा है। इस तरह से हमने ये 3 यूसेज देखे कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, हमने क्वेश्चंस तो देखे बट उनमें हमने सबने ये देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब आगे लिखा, वॉज वर आगे लिखा और फिर हमने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। बट हमारे क्वेश्चंस तो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर इससे भी रिलेटेड होते हैं, तो उनको हम कैसे लिखते हैं, वो सब क्वेश्चन उसी तरह से लिखे जाते हैं। आपका जैसे हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा और बाद में क्वेश्चन लिख दिया, उसके आगे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ ये वर्ड्स आ जाते हैं और ये हमारा क्वेश्चन जो है उसका थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। ओके, कैसे होता है देखते हैं। तो अब हम देखते हैं हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे सीखा। वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, हमने बोला था शी वॉज रीडिंग लास्ट नाइट, हमने उसको इंटरोगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म में कैसे लिखा, वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, क्या वो पढ़ रही थी लास्ट नाइट को, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हम इसको अब आगे वर्ड जो है व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, अब जैसे आगे क्वेश्चन है आगे वर्ड्स है व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, व्हेन, हाउ, उसको हम कैसे यूज करते हैं वो हम लिखते हैं। हमारा सारा सेंटेंस एज इट इज रहेगा, हमारे आगे क्वेश्चन वर्ड्स जो है ये लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, अब हमने लिखा वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, उसके आगे हमने व्हाट लगा दिया कि व्हाट वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट। तो अब व्हाट लगाने से कभी ये हो गया हमारा क्या वो पढ़ रही थी, व्हाट वॉज शी रीडिंग से हो गया वो क्या पढ़ रही थी, मतलब वो बुक पढ़ रही थी, वो कोई नॉवल पढ़ रही थी, वो कोई लेसन पढ़ रही थी, वो क्या पढ़ रही थी, वो कोई स्टोरी पढ़ रही थी, कोई आर्टिकल पढ़ रही थी। तो व्हाट वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वो क्या पढ़ रही थी। फिर आता है वेयर वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वेयर मतलब कहाँ, वो कहाँ पढ़ रही थी, वेयर वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वो कहाँ पर पढ़ रही थी। वाई वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वो क्यों पढ़ रही थी, वाई मतलब हमने देखा व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, वाई का मतलब क्यों, उसका कोई एग्जाम है या उसको कहीं टेस्ट में अपियर होना है या कहीं उसको कुछ समझाना है किसी को, वो क्यों पढ़ रही थी। वाई वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, हु वॉज रीडिंग लास्ट नाइट, कौन, हु मतलब कौन, तो कौन जब हमने ये लिख दिया हु वॉज कौन पढ़ रहा है तो हम शी नहीं लिखेंगे क्योंकि तो उसका आंसर ही होगा शी वॉज रीडिंग लास्ट नाइट। तो हमें हु वॉज रीडिंग लास्ट नाइट, कौन लास्ट नाइट को पढ़ रहा था, तो शी वॉज रीडिंग लास्ट नाइट। अब हाउ वॉज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वो कैसे पढ़ रही थी, हाउ मतलब कैसे, तो वो कैसे पढ़ रही थी, कैसे मतलब कि वो बैठ के पढ़ रही थी, लेट के पढ़ रही थी, जागते हुए पढ़ रही थी,
चलते चलते पढ़ रही थी, बैठ के पढ़ रही थी, मतलब कैसे पढ़ रही थी. हाउ वाज शी रीडिंग लास्ट नाइट. सेम वे नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज शी रीडिंग. अब हमने जब लिखा व्हेन वाज शी रीडिंग, तब हम लास्ट नाइट नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि व्हेन का मतलब होता है कब, और इसका आंसर आएगा लास्ट नाइट. तो जब हम लिखते हैं व्हेन वाज शी रीडिंग, तो उसका आंसर होगा शी वाज रीडिंग लास्ट नाइट. सो हम यहाँ पे व्हेन वाज शी रीडिंग लास्ट नाइट नहीं लिखेंगे, दैट विल बी रॉन्ग. तो हम व्हेन वाज शी रीडिंग, वो कब पढ़ रही थी, वो लास्ट नाइट पढ़ रही थी. तो हमने देखा व्हाट वाज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वो क्या पढ़ रही थी लास्ट नाइट. शी वाज रीडिंग अ नॉवेल लास्ट नाइट. ठीक है, शी वाज रीडिंग अ नॉवेल और अ स्टोरी लास्ट नाइट. वेयर वाज शी रीडिंग लास्ट नाइट, वो कहाँ पढ़ रही थी, वो अपने घर में पढ़ रही थी. तो शी वाज रीडिंग एट हर होम लास्ट नाइट, कि वो लास्ट नाइट अपने घर में पढ़ रही थी. Why was she reading last night, वो क्यों पढ़ रही थी. She was reading for her exam last night, कि वो अपने एग्जाम्स के लिए पढ़ रही थी. Who was reading last night, कौन लास्ट नाइट पढ़ रहा था, कौन पढ़ रहा था. She was reading last night, आंसर हो गया इसका. How was she reading last night, वो कैसे पढ़ रही थी. She was reading while sitting on her sofa, और she was reading while sitting on her chair last night, अपनी चेयर के ऊपर बैठ के आराम से पढ़ रही थी. और she was reading on her study table last night. When was she reading, वो कब पढ़ रही थी. She was reading last night. तो हमने देखा what, where, why, who, how, when. मतलब what मतलब क्या, where मतलब कहाँ, why मतलब क्यों, who मतलब कौन, how कैसे, और when कब. इन सब वर्ड्स को यूज करके हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, वो भी हमने यहाँ सीख लिया. अब जैसे हमने पास्ट में लिखा है, जब हमें प्रेजेंट में लिखना होता है, तो हम यहाँ was और were की जगह क्या आ जाएगा, हमारा is am are आ जाएगा, और वो हमारा इस तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे. तो आई होप ये आपको टेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा. सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन, शेयर आउट विद योर फ्रेंड्स, write comments in the comment box so that I should come to know that whether you understood it or not, or do you have any doubt in your mind. If you have any doubt, then please do mention in the comment box so that I should come to know. And further, if you have not subscribed the channel, then subscribe it now and click the bell icon also. Thanks a lot. Thanks for watching.